अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सुंदर इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में मैं कार्बन को ही मजीद आगे लेकर चलूंगी क्योंकि कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एनवायरमेंट के अंदर। डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगी कि हम कैसे ये कार्बन के इशूज को मिटिगेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी, इंडस्ट्रीज में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी और अप्लायंसेज में भी। कैसे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि इंडिविजुअली एक एक बंदा क्या रोल प्ले कर सकता है इसकी अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले वही बात होगी कि यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें पता है कि हम लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितनी ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स बाहर ज्यादा होंगे उतना ही एटमोसफेयर के अंदर कार्बन की एमिशन ज्यादा होगी। दूसरी चीज क्या है, यूज एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज और लाइटिंग होती है। हमें पता है आजकल जितने भी एनर्जी सेवर्स हैं, लाइट्स हैं, फैंस हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसी की तरफ मूव करें। टर्न ऑफ लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर व्हेन नॉट इन यूज। ये तो हम सबको मतलब पता है कि दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द की पॉइंट टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट। के जब लाइट, वाटर या कोई भी ऐसी चीज जो नहीं यूज में, तो उसको हम बंद कर दें, हम उसको वेस्ट ना करें। फिर रीयूजेबल बैग्स, कंटेनर्स एंड बॉटल्स हमें यूज करनी चाहिए। हमें वो चीजें नहीं यूज करनी चाहिए जो वन टाइम यूज के बाद वेस्ट कर दें। हमें क्लॉथ बैग यूज करने चाहिए। हमें वाटर बॉटल्स भी वो यूज करनी चाहिए जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि एक दफा लिया, पिया और फेंक दिया। नथिंग लाइक दैट। इफ वी हैव टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, वी हैव टू प्ले आवर पार्ट। हम सबसे पहले खुद को ठीक करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजों की तरफ जाएंगे। Then reduce meat consumption and move towards plant based options। अब आप सोच रहे होंगे कि मीट कंजम्पशन का कार्बन के साथ क्या लेना देना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पब्लिक इन आवर कंट्री इज नॉन वेज, या वो प्रेफर करते हैं कि मीटी प्रोडक्ट्स हम खाएं। उसमें क्या होता है कि मीट की प्रोडक्शन के लिए जब हम एनिमल्स को स्लॉटर करते हैं तो उस स्लॉटर करने से पहले हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू इमोबिलाइज करते हैं। उसके बाद हम स्लॉटर के प्रोसेस में जब जाते हैं तो अल्टीमेटली वो मीट जो सा मार्केट में आता है। और इसी तरह से हम मीट को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी कार्बन को यूज करते हैं। तो कम मीट के प्रोडक्ट्स यूज होंगे, प्लांट बेस्ड ज्यादा यूज होंगी चीजें, तो वो चीज भी थोड़ी कम होगी। खत्म नहीं करना, जस्ट कम करना है। फिर बात करते हैं इको फ्रेंडली क्लीनिंग एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, जो कि रिसाइकलेबल चीजें होती हैं, बॉटल्स वगैरह की होती हैं, रीयूजेबल चीजें होती हैं। उसके अंदर इको फ्रेंडली हमें चीजों को यूज करना चाहिए। देन कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस फूड वेस्ट। ये भी पता है बहुत बेसिक चीज है कि हमें खाने की चीजें जो हैं उसको वेस्ट करने से बचाना चाहिए। और पानी का हम, मैं बता चुकी हूँ नंबर ऑफ टाइम्स कि वी शुड प्रिजर्व आवर वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट आवर वाटर। फिर यूज एनर्जी एफिशिएंट हीटिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम। आजकल जो एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं वो इन्वर्टर हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि हमारी बिजली की जो कंजम्पशन है वो थोड़ी कम होती है, और हमें चाहिए कि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन करें। देन प्लांट ट्रीज एंड सपोर्ट एफॉरेस्टेशन। पौधे लगाने चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर सकें वो एटमोसफेयर में से, और ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर सकें। फिर क्या है कि जी वी शुड ट्राई टू रिड्यूस एयर ट्रेवल एंड वी शुड ट्राई टू चूज कार्बन न्यूट्रल जो से टेक्नोलॉजी, हमें उसको यूज करना चाहिए। अब एयर ट्रेवल कैसे काउंट करता है? एविएशन अकाउंट्स फॉर 2.5% ऑफ कार्बन एमिशन इन द एटमोसफेयर एंड ग्लोबली इट हैज कंट्रीब्यूटेड 4% इन ग्लोबल वार्मिंग टू डेट। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना थोड़ा एयर ट्रेवल कम करें और कार्बन न्यूट्रल ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल बेस्ड मैंने कुछ मिटिगेशन प्रैक्टिसेस बताई हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन इन आवर एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये मेरी वीडियो कुछ नॉलेजेबल, कुछ ना कुछ इसमें इससे आपको सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।